सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में जानकारी ली इसके पहले के सब लेक्चर्स में। अब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स। वैसे हमने पहले बहुत डिटेल में जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आज के मॉडर्न टाइम के मॉडर्न अकाउंटिंग में किस तरीके से काम आता है और इससे हम डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है और मैनेजमेंट को बहुत तरीके से वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो आज वो कौन कौन से टेक्निक है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो टूल्स एंड टेक्निक्स जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो बहुत सारी है। मतलब कि यहाँ पे सेवरल टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आर इन यूज्ड इन सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस कंडीशन। बिजनेस की जिस तरीके से कंडीशन होती है उस हिसाब से कई सारी मेथड है, उसमें से उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये भी एक जानने की ज़रूरत है हमें कि कोई भी टेक्निक आप यूज़ करो और उसकी जो प्रिंसिपल जो है वो सारे मेथड के अंदर सेम रहते हैं। मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एक ही है, बराबर। हाँ, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, लेकिन उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो चाहे मैन्युफैक्चरर हो या चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो वो एक ही रहता है। ठीक है, तो ये जो मेथड्स है वो हमें कौन से बिजनेस में किस तरीके से मदद करती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। वेरियस मेथड ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट पर यूनिट इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और सर्विस रेंडर्ड। मतलब कि यहाँ पे हमें बहुत सारी मेथड है, उसमें से हमें कौन सी मेथड चॉइस करनी है वो हमें देखना है। कितनी मेथड है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे 8 मेथड बताई गई है। फर्स्ट मेथड जो है वो है यूनिट कॉस्टिंग। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़े हुए हैं बीकॉम के अंदर। यूनिट कॉस्टिंग की मेथड जहाँ पे हम कॉस्ट शीट बना देते हैं, कॉस्ट शीट के पर से प्री डिटरमाइन करके हम एस्टिमेटेड शीट बना देते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट उसको बोलते थे, फिर या टेंडर शीट बोलते थे। तो टेंडर शीट किस तरीके से टेंडर बनता है और एक यूनिट की कॉस्ट जहाँ पे होती है वो किस तरीके से हम निकाल के लाते हैं वो हमने इसमें पढ़ा है। तो देखिए, चलो आज हम देखते हैं यूनिट कॉस्टिंग की मेथड किस तरीके से हमें काम आती है और यूनिट कॉस्टिंग की मेथड कहाँ पे यूज होती है ज़्यादातर। वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कंटिन्यूअस, तो यूनिट कॉस्टिंग के लिए पहले ये रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूअसली रहती है, मतलब प्रोडक्शन रुकता नहीं है, बराबर। और दूसरा ये है कि ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट और 2 और मोर प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टाइप आर मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट भी होती है वो प्रोडक्ट जो होती है वो एक होती है या एक से ज़्यादा 2, 3 या 5 बस। और जो भी है वो सिमिलर टाइप की प्रोडक्ट होती है तो ही वहाँ पे ये हमें यूनिट कॉस्टिंग की मेथड जो है वो हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ऑल द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर सिमिलर, मतलब प्रोडक्ट भले ही अलग अलग हो पर उसके यूनिट्स जो है वो सिमिलर टाइप के रहे तो हमें ये वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग की मेथड बहुत ही एडवांटेजेस देती है। जैसे यूनिट एक, जैसे मतलब कि यूनिट माने कि केजी है या तो पीसीस है, नंबर्स है वो, बराबर। तो एक समान जो रहेंगे तब हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल के प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। द प्रोडक्ट कैन बी मेजर्ड इन डेफिनेट यूनिट्स, और जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेट यूनिट्स, मतलब फिक्स कोई यूनिट होता है उसमें हम मेजर करेंगे, बराबर। लमसम वाली कोई नहीं, अप्रोक्स वाली नहीं, जो है वो डेफिनेट होगी। ठीक है, कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं, अ कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कॉस्ट शीट जो बनती है वो पर्टिकुलर पीरियड की बनती है, जैसे कि मंथ, बराबर। 1 मंथ की हो सकती है, 3 मंथ की हो सकती है, पूरे साल की भी हो सकती है।
showing various element of cost in the total cost which is divided by the number of unit produced and it gives cost per unit. मतलब कि ये जो है वो कॉस्ट शीट के अंदर अलग अलग जो भी एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, 5 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है. फर्स्ट है मटेरियल, सेकंड है लेबर, नंबर थर्ड है फैक्ट्री एक्सपेंस, नंबर 4 है ऑफिस एक्सपेंस और नंबर 5 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. ये 5 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है. तो ये 5 एलिमेंट जो है वो कॉस्ट शीट में हमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल मिलती है ये मेथड के अंदर कि कौन सा एक्सपेंस कितना हो रहा है हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर. तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कॉस्टिंग की मेथड यूज़ करते हैं. तो यूनिट कॉस्टिंग की मेथड हो तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे कोई बिजनेस हो तो वहाँ पे यूज़ करके उस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं. अब आते हैं दूसरी मेथड, जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग की जो मेथड है वो जॉब यानी कि कोई स्पेशल वर्क अंडरटेकन एट द इंस्टेंस ऑफ कस्टमर और फॉर स्टॉक पर्पज. मतलब कस्टमर के पास से कोई ऑर्डर मिला है या हमें कोई स्टॉक तैयार करना है, उसके लिए कोई स्पेशल वर्क हम अंडरटेकन मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ले, उसको बोलते हैं जॉब. जैसे कि कोई यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 5000 कॉपीज प्रिंटिंग करने का ऑर्डर दिया पब्लिशर को, तो ये एक 5000 कॉपी जब प्रिंट होगी वो एक बन गया जॉब. तो जो प्रिंटिंग वाला जो काम कर रहा है उसको जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से वो अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं. ठीक है. ये मेथड जो है वो कहाँ पे ज़्यादा यूज होती है? तो दिस मेथड ऑफ जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज व्हेन द वर्क इज नॉट रिपीटेटिव नेचर बट अंडरटेकन ऑन रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर. जैसे देखो यूनिट कॉस्टिंग में पहली कंडीशन थी कि कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग चालू होना चाहिए, वहाँ पे वो मदद करेगी. बट यहाँ पे ऐसा है कि ये ऐसे इंडस्ट्री में काम करेगा जैसे वो काम रिपीट नहीं होता है बट कस्टमर के ऑर्डर पे काम करना है. ऑर्डर मिला, फिर वो जॉब की कितनी कॉस्ट आएगी उतनी हम उसको प्राइस बोलेंगे. जैसे आपने देखा होगी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये काम होता है. जैसे कि आप कम कॉपी छपाओगे तो वो उसका रेट बढ़ जाता है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि उनके मशीनरी ऐसी है, उनके पास पेपर ऐसे है कि वो कम से कम मिनिमम इतनी कॉपी तो आपको बनानी पड़ेगी. अब इतनी कॉपी प्रिंट करते हो तो फिर उसकी वो कॉस्ट निकल के आती है. वो किस तरीके से निकालते हैं? वो जॉब कॉस्टिंग की मदद से कि भाई मेरा एक जॉब है तो मिनिमम मुझे इतनी क्वांटिटी में कॉपी तो निकालनी पड़ेगी. तो उसकी वो कॉस्ट बन जाती है. फिर आप 100 कॉपी भी निकालो तो भी आपको 500 का चार्ज देना पड़ता है. बराबर है. तो ये जॉब कॉस्टिंग मेथड हमें इस तरीके से यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री में काम आती है. ठीक है. जहाँ इस मेथड के अंदर जितने भी जॉब हम करते हैं उतने जॉब को अलग अलग नंबर देते हैं पर्टिकुलर जॉब के. फिर उसके हम पर्टिकुलर जॉब में कितना खर्चा हुआ, कितनी उसकी कॉस्ट हुई, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, वो जॉब कॉस्टिंग की टेक्निक से जान सकते हैं. ठीक है. ज़्यादातर ये जो है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री और गैरेजेस के अंदर, फाउंड्रीज के अंदर यूज होती है. जैसे देखो गैरेज में भी आप देखो तो आप जब गाड़ी सर्विस करने के लिए देते हो तो वहाँ पे वो लोग जॉब सीट बनाते हैं या वर्क सीट बनाते हैं. तो वो क्या है? वही है कि भाई आपकी ये पर्टिकुलर एक गाड़ी के अंदर इतना हमें काम करना पड़ेगा, तो उनके लिए वो एक जॉब हो गया. अब उसके वो काम करके कंप्लीट कर दिया, जितनी कॉस्ट लगी वो कॉस्ट दे दिया आपको और ख़त्म हुआ. तो इस टाइप के जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग मेथड हम यूज़ करते हैं. अब नंबर 3 आता है बेच कॉस्टिंग. तो बेच कॉस्टिंग भी है वो एक जॉब कॉस्टिंग की ब्रांच ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जॉब और बेच जैसे कि मानो सिमिलर है बट खाली वर्ड अलग है. और क्यों अलग है? तो जॉब का मतलब होता है कि कोई वर्क अंडरटेकन लेना, ऑर्डर लेना और उसके बाद काम करना. और बेच का मतलब ये होता है इट इज एम्प्लॉयड वेयर ऑर्डर और जॉब्स आर अरेंज्ड इन बैचेस कन्वीनियंट फॉर प्रोडक्शन. मतलब बहुत ज़्यादा हमें ऑर्डर मिला है तो उसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि भाई एक बार में इतना प्रोडक्शन, दूसरी बार में इतना प्रोडक्शन, तीसरी बार में इतना प्रोडक्शन. तो ये जितने पार्ट की है वो क्या होगा? ये बेचेस. तो वो बेचेस बन गए. बराबर. ज़्यादातर ये जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के अंदर मतलब कि दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं. बराबर. When the supply of that types of tablet is exhausted, another lot of tablet will be made. Thus, the production is made in batches convenient for production, and cost of each batch is ascertained separately. ठीक है. जैसे कि कोई टेबलेट को हमें बनाना है और वो टेबलेट का प्रोडक्शन जब बनता है तब वो टेबलेट जो है वो किस तरीके से बनती है, उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है
कि उसका एक लॉट बन गया तो उसको एक बैच नंबर दे दिया, फिर उसका प्रोडक्शन करना है तो उसको दूसरा बैच नंबर दे दिया। उस बैच नंबर के हिसाब से यहाँ पे पार्ट पार्ट में हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो होती है बैच कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखें नंबर 4 पे, कॉन्ट्रैक्ट या टर्मिनल कॉस्टिंग बोलते हैं उसको। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो भी एक जॉब कॉस्टिंग का ही वेरिएंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि जॉब के अंदर भी हमें क्या होता है, पहले ऑर्डर मिलता है फिर उस हिसाब से काम करते हैं। बैच केस के अंदर हम क्या होगा, भाई बड़ा ऑर्डर मिल गया उसको हमने पार्ट में कन्वर्ट किया, मतलब बैचेस में कन्वर्ट किया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी एक टाइप का वैसा ही काम है। पहले दो पार्टी के बीच में कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, बराबर। एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला होता है, पर उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे जो है वो टर्म कंडीशन एक दूसरे के साथ वो लोग डिसाइड करते हैं, और जो काम होता है, जो जॉब होता है, वो थोड़ा लंबे टाइम का होता है, बराबर है। तो उसको इसलिए हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और ज़्यादातर ये जो है वो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बिल्डिंग के बनाने के अंदर या बिल्डिंग का रिनोवेशन करने के जो काम करते हैं उसमें ये मेथड यूज़ होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे एक मशीन बनाने का, कोई बड़ा मशीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई बिल्डिंग को रिनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो जॉब कॉस्टिंग का ही एक वेरिएंट है। बट यहाँ पे हमने उसकी रिक्वायरमेंट अलग है कुछ, कि भाई दो पार्टी है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 से 3 या 4 5 कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकता है। और जॉब कॉस्टिंग में क्या है कि छोटे छोटे जॉब आते रहते हैं और वो कंप्लीट होते रहते हैं और रिपीटेटिव नहीं होते हैं। कभी कभी रिपीटिव होता है, कभी कभी रिपीटेटिव नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग को हम अच्छी तरह से जानते हैं, पता है हमें कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होगा। जहाँ पे जो भी इंडस्ट्री में हमारी जो प्रोडक्ट है वो वेरियस स्टेजेस से पास होकर प्रोडक्ट तैयार होती है, तो वहाँ पे हर एक जो स्टेज है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। और कौन सी प्रोसेस तक कितना खर्चा हुआ, कितनी कॉस्ट लगी, वो जानने के लिए हम हर एक प्रोसेस का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं और हर एक प्रोसेस में देखते हैं कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट हुई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि क्लॉथ बनाने का, मतलब कि गारमेंट की कोई फैक्ट्री है, तो जो कपड़े बनाते हैं वो कपड़े बनाने के अंदर अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले तो वो फैब्रिक लाएंगे, फैब्रिक को कटिंग करेंगे, एक प्रोसेस हो गई। उसमें से थोड़ा बहुत वेस्टेज निकल जाएगा, कपड़ा हो जाएगा फिर स्टिचिंग के लिए, तो स्टिचिंग का काम की वो दूसरी प्रोसेस हो गई। स्टिचिंग करने के बाद हो जाएगा वॉशिंग में, वॉशिंग के अंदर भी, वॉशिंग के बाद जब आएगा उसमें लगेगी प्रेस, और फिर हो जाएगा पैकिंग। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोसेस के अंदर पार्ट में डिवाइड हो गई। जब फिनिश प्रोडक्ट तब जाती है तब तक उसको अलग अलग प्रोसेस में से पास होना होता है। ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग हम यूज़ करते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग जो है नंबर 6, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे असेंबली का काम होता है। असेंबली का काम मतलब कि जो अलग अलग टाइप के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको मिला के कुछ बड़ा हम यूनिट बनाते हैं या बड़ा कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको असेंबली बोलते हैं। जैसे मैकेनिकल प्रोडक्ट की हम बात करें, तो मैकेनिकल प्रोडक्ट की जो बात करें, जैसे कि कार, कोई मशीन, कार है तो कार के अंदर भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स लगते हैं। जैसे वहाँ पर टायर हो गया, ग्लासेस हो गए, बॉडी का पार्ट अलग होता है, इंजन, एसी, बराबर, तो म्यूजिक सिस्टम, ये सब पार्ट्स मिला के कोई एक प्रोडक्ट बनती है। तो ऐसी जहाँ पे एक काम होता है जिस इंडस्ट्री में, वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्टिंग की मेथड टेक्निक हमें काम आती है। ठीक है, वहाँ पे भी अलग अलग प्रोसेस है, बट ये मेथड थोड़ी अलग है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जी हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है मतलब वो सर्विसेज, जहाँ पे हम कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते बट ओनली सर्विस रेंडर करते हैं, जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस, हॉस्पिटल्स की सर्विस। हॉस्पिटल्स में बोल रहा हूँ, कोई क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ या डॉक्टर की सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉस्पिटल की सर्विस और डॉक्टर की सर्विस दोनों अलग होता है। हॉस्पिटल की सर्विस मतलब आपको कभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो वहाँ पे आपको रूम की, बेड की जो फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी की, वो कॉस्ट की बात करते हैं। तो देखो, आपको पता होगा, आप कहीं भी ऐसी सर्विस लेने जाओगे तो उनके वहाँ पे वो प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है। बट वो प्राइस कैसे फिक्स होती है? वो फिक्स होती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की सिस्टम से। भाई, गाड़ी जो है वो इतने किलोमीटर चलेगी तो कितना उसको कॉस्ट लगेगा, हॉस्पिटल है तो उसके इतने रूम है तो उसमें कितने पेशेंट आएंगे और कितना खर्चा उसका लगेगा।
अगर वो पेशेंट आएगा उसके बाद स्टाफ, ऐसा तो नहीं है, उसको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, क्लीनिंग भी रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, बराबर। फिर कितने पेशेंट उनको एवरेज आते उस हिसाब से वो एक बेड का चार्ज करते। ऑपरेशन कॉस्टिंग सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के हो तो उसका जो यूनिट होता है वो यूनिट ज़्यादातर जैसी सर्विस वैसे उस टाइप का होता है। जैसे कि देखो होटल की सर्विस है तो उसमें रूम डेज का होगा, बराबर। हॉस्पिटल की सर्विस है तो उसमें पेशेंट के बेड का मतलब पेशेंट रूम जितने आते हैं उस हिसाब से होता है। अगर पैसेंजर की सर्विस है तो पैसेंजर किलोमीटर, और गुड्स की है तो उसमें टन किलोमीटर, उस हिसाब से हम कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं। लास्ट वाला जो है वो है मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। ये मेथड जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे यूज़ होती है कि जिस इंडस्ट्री में हमें कोई एक कॉस्टिंग मेथड नहीं पर एक से ज़्यादा कॉस्टिंग की मेथड जहाँ पे हमें यूज़ करनी होती है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल कॉम्पोजिट कॉस्टिंग की टेक्निक हमें काम आती है। जैसे कोई एग्जांपल हम ऐसा दे सकते हैं कि अगर स्पेयर पार्ट अलग अलग के स्पेयर पार्ट जो है वो हम हमारी कंपनी में ही बनाते हैं और फिर उसको असेंबल करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक टाइप का हो गया कि जो हम अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग की मेथड यूज़ करेंगे, और जब ये पार्ट्स मिला के असेंबल करके कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये हो गई ऑपरेशनल कॉस्टिंग। तो दो मेथड यहाँ पे हमने यूज़ करी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे पार्ट्स जो होते हैं वो हम जॉब पे किसी और को बनाने के लिए देते हैं, या तो उसके पास हम जॉब वर्क करवाते हैं, तो यह तीसरी मेथड हो गई। तो ये तीनों दो से तीन या एक से ज़्यादा मेथड जब हम टेक्निक यूज़ करते हैं कोई एक इंडस्ट्री में, तो ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग की मेथड हम यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करने से हम कॉस्ट पे अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है कि भाई हम जो पार्ट्स हमारे यहाँ बनाते हैं वो हमारे यहाँ बनाना चाहिए या बाहर से खरीद के लाना चाहिए। हम जो पार्ट हमें जॉब वर्क के लिए दूसरे को दे रहे हैं उसमें हमें इन हाउस प्रोसेस करना चाहिए या बाहर देना चाहिए। वो कंपैरिजन करके हम हमारी कॉस्ट को क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की, और कॉस्ट भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने आज डिस्कस की वो सब क्या है, मेथड्स और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए ये जो डिटेल में हमने सारी मेथड जो पढ़ी उस हिसाब से हम देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो एडवांटेजेस थे वो अब जाके हमें पता चला कि वो कौन कौन सी मेथड में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, अब आप मास्टर लेवल पे ये देख रहे हो कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, प्रोसेस अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपने किए हुए हैं और जॉब कॉस्टिंग के भी किए हुए हैं, यूनिट कॉस्टिंग के भी किए हुए हैं। बट अब यहाँ पे आपको ये पता चला होगा कि भाई मैं कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी मेथड किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, उसके एडवांटेजेस में कैसे ले सकता हूँ। इसीलिए हमने ये डिस्कशन किया आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो आपको इस बारे में इतना पूरा नोट्स बना लेना है, आपको इसमें से कई सारे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।